News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बिजली का निजाम बैठ गया, ताउन की पेशकश। निगरान वजीर आला का तकर्रुर मुस्तरद। एहतजाज तो होगा और हसीन लिबास, खूबसूरत अदाएं, ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे, सुबह से शाम और शाम से रात हो गई मगर बिजली ने वापस आने का अब तक नाम ना लिया। मुल्क के बेशतर शहर अब भी बिजली से महरूम है। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। दुकानों पर कारोबार ठप होकर रह गया। फैक्ट्रियां, कंपनीज, कारखानों में काम ना होने के बराबर रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी ठप रहा। अवाम दुआइयां देते रहे। लाहौर और इस्लामाबाद में बिजली 14 से 16 घंटे बाद जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हुई। कराची समेत छोटे बड़े शहरों में 23 घंटे बाद भी अब तक मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल ना हो सके। 7:30 बजे किसी को दफ्तर जाने की जल्दी और कोई स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ। अचानक बिजली गायब। एक बस्ती नहीं, एक शहर नहीं, मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। लोग इंतजार ही करते रहे, लेकिन इंतजार ही रहा। हुकूमत भी लाजवाब, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। 10 घंटे गुजर गए। दिन का उजाला अंधेरे में बदल गया। रात की तारीकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। तो वजीर तवानाई को होश आ गया। दावा किया रात 10 बजे तक बिजली लौट आएगी, लेकिन 17 घंटे गुजर गए जनाब। बिजली ना लौटी, ना ही वजीर तवानाई वापस लौटे। बयानात ही जारी करते रह गए। 17 घंटे हर तरफ कयामत ढा गए। निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। कारोबार का पहिया जाम हुआ तो अरबों रुपए डूब गए। टेक्सटाइल के शोबे को $70 मिलियन का नुकसान। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स बंद, ऑपरेशन मुअत्तल। PTCL की सर्विस मुतासिर, वाईफाई बंद, मोबाइल फोन्स की बैटरियां वहीं रुक गई। बिजली कब बहाल होगी? हुकूमत के पास और बिजली बनाने की दावेदार हुकूमत बिजली का तरसीली निजाम भी संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मुल्क में 3 माह में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन मौजूदा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कराची तक खैबर सैकड़ों ग्रिड स्टेशन स्ट्रिप कर गए। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ताहाल खराबी ढूंढने में नाकाम रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रवायती तौर पर बिजली के ब्रेकडाउन का नोटिस लेते हुए बरहमी का इजहार कर दिया। खुर्रम दस्तगीर से रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीली निज़ाम जो है उसमें किसी किस्म का खलल और ख़राबी या कोई हादसा नहीं हुआ। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज़ कर दिया है और अनकरीब वहाँ भी जैसे जैसे नेशनल ग्रिड बहाल होगी हम उसको लेकर आगे चलेंगे। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं। पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में। एक तरफ बिजली बंदिश की मार तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत का वार। हुकूमत ने आवाम को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुल्क के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल नायाब। लाइट न होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश में निकल पड़े। स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो क्या, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रहे। इमरजेंसी लाइट्स की दुकानों पर भी रश पड़ गया। आवाम का कहना था कि हुकूमत ने मसाइल की नई दलदल में धकेल दिया। पेट्रोल भी नहीं मिल रहे। हम 1 किलोमीटर से पैदल दिखे मार के इधर पर गाड़ी हमारी खड़ी पड़े, जो हम खड़ी है। हम उधर दोनों पंपों में पेट्रोल नहीं है। इधर आए ये भी नहीं दे रहे, बोलते हैं खुला पेट्रोल हम नहीं दे रहे। ये चौथा पंप है जिस पर मैं जा रहा हूँ। गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे। मोमबत्तियों की सूरत हाल ये थी कि एक कस्टमर जो है वो मोमबत्ती डिमांड कर रहा था, हमारे पास मोमबत्ती शॉर्ट हो गई है, तो जितना पहले का स्टॉक पड़ा हुआ था वो तो सारे का सारा सेल हो गया। हमारे पास तकरीबन 10 डिब्बे थे और तकरीबन आधे घंटे में वो खत्म हो गए और कम से कम 500 बंदा वापस गया है जिसको मोमबत्ती नहीं मिली। आज बत्तियों की जी आज पब्लिक इतनी आई है कि जिसकी कोई कहा नहीं।
और मिल नहीं रही है। लाइट सुबह 7 बजे की गई है, अभी तक नहीं है। मोमबत्ती ढूंढ रहा हूँ, वो भी गायब है। मोमबत्ती जो पहले 5 रुपए में मिल रही थी वो अभी 20 रुपए में मिल रही है। अब जो है वो मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है, लोगों के पास यूपीएस जनरेटर वगैरह भी नहीं है। हुकूमत बिजली बचाने के लिए रात में पावर स्टेशन बंद कर रही थी। साबिक वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि बैकअप प्लान ना होने के बायस पूरा सिस्टम बैठ गया। उमर आयूब बोले कि मान लिया सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट आता है, हुकूमत ने रिकवर करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो पावर स्टेशन बंद करने थे, कुछ कंजर्वेटिव इन्होंने रात के टाइम पावर स्टेशन बंद किए और जब इन्होंने दोबारा चलाए तो वो सडनली सिस्टम ऑनलाइन नहीं आ सका। कुछ बैकअप के ऊपर इन्होंने प्लान्स रखे नहीं हुए थे, तो 10,000 मेगावाट में से 750 मेगावाट रिस्टोर किया था, वो फिर वापस डाउन हो गया। हाइडल के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए क्योंकि पहले से बैकअप प्लानिंग नहीं की गई थी। तो ये पूरा का पूरा जो निजाम था वो बैठ गया एंड द कंट्री हैज लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर। उसके बाद से इन्होंने अभी तक सिस्टम रिस्टोर कर ही नहीं सके हैं। कराची इलेक्ट्रिक इस वक्त 500 मेगावाट खुद अपने जराए से प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड से इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक को नहीं मिल रहा है। तरबेला को इन्होंने 5 बार स्टार्ट देने की कोशिश की है, वो 5 बार नाकामयाब हुआ है। ये जल्दी में उजलत में काम कर रहे हैं, ये बार बार सिस्टम को बगैर सोचे समझे रीस्टार्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से सिस्टम पूरे का पूरा बार बार ट्रिप हो रहा है। ये टोटल गफलत है। और बुलेटिन में आगे देखिए कप्तान का ऐलान। कराची में मौजूदा सूरत हाल बिजली की क्या है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे सालिक हुसैन से। सालिक, बताइएगा कि कराची में बिजली की मौजूदा सूरत हाल क्या है और किन इलाकों में बिजली फाल हो गई है और किन इलाकों में अभी तक बिजली फाल नहीं हो सकी। जी बिल्कुल, कराची शहर में बिजली की फराहमी के जो दावे थे के इलेक्ट्रिक के, वो अभी भी धरे के धरे रह गए हैं। शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ताहाल बिजली की जो सप्लाई है वो बहाल नहीं की जा सकी। कराची के जो इलाके हैं गुलिस्तान जौहर है, इसके अलावा गुलशन इकबाल है, सुरजानी टाउन है, मंगो पीर है, केमाड़ी है, बल्दिया टाउन और इसके अलावा कोरंगी के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वहाँ की बिजली ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। के इलेक्ट्रिक ने ये का दावा था रात को 11:30-12 बजे के 3 से 4 घंटों में शहर की जो बिजली बहाल कर दी जाएगी मुकम्मल तौर पर, लेकिन अब भी शहर के बहुत सारे इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। जो शहरी हैं वो परेशान हैं, वो घरों से बाहर निकल आए हैं। रात उनको घर में गुजारना मुश्किल हो गई है क्योंकि मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेरे पास एक शहरी मौजूद है जो गुलशन इकबाल के रहने वाले, उनका भी यही कहना है कि उनके इलाके में जो सुबह 7:30 बजे जो बिजली गई थी अभी तक वो बिजली की जो सप्लाई उनके इलाके में बहाल नहीं हो सकी। जी साहब, क्या कहेंगे भाईजान, आप कब से बंद है, क्या हुआ है? भाईजान, सुबह 6:30 बजे 7 बजे तकरीबन लाइट गई है और अभी तक नहीं आई है। मतलब मैं समझ नहीं रहा दुनिया कहाँ पहुँची है, हम सिर्फ बिजली के मसले में फंसे हैं अभी तक। मतलब एक तो इन्होंने बिजली इतनी महंगी कर दी, सही है, गरीब आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता। अब जाए तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नालियों का पानी आ रहा है। मतलब पीने में आप मतलब गरीब आदमी रहे तो रहे कैसे, मुझे ये बताओ। ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, ये पता है कब सही होगा, जब दज्जाल आएगा फिर सही होगा, उसके अलावा सही नहीं हो सकता। यहाँ कुछ शहरी बहुत परेशान हैं, ताकि परेशानी के आलम में घर से निकले हैं। ये नौजवान भी इनका कहना है गुलशन इकबाल के रहने वाले, इनके इलाके की बिजली की सप्लाई सुबह 6 बज रहे हैं लेकिन अभी तक उनके इलाके की बिजली की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी। कलेक्टर के हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शहर के 70 से 80% जो इलाके हैं वहाँ की बिजली बहाल कर दी है, लेकिन अभी भी शहर के बहुत सारे इलाके जो शहर के मुजाफाती इलाके हैं, कच्ची आबादी हैं, वहाँ की बिजली की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी। अब देखें उनके कलेक्टर के दावे कब तक ये पूरे होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के बहुत सारे इलाके इस वक्त भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, शहरियों को शदीद परेशानी का। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। 23 घंटे गुजर गए, कराची में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी कि इलेक्ट्रिक तसल्ली और तशफियों के तक महदूद है। कहा टीमें शहर को बिजली की फराहमी की कड़ी निगरानी कर रही हैं। कराची और नेशनल ग्रिड के दरमियान राब्ता बहाल करने के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। हसास तंसीबात पर बिजली की फराहमी अवलीन तरजीह है। शहर के ज्यादातर रिहायशी और तिजारती इलाकों को अगले 3 से 4 घंटों में बिजली की फराहमी बहाल होने का इम्कान है। शहर और खास तौर पर सनती सार्फिन की मुकम्मल बहाली का इन्हिसार नेशनल ग्रिड से काबिल एतमाद सप्लाई की फराहमी पर है कि इलेक्ट्रिक जल्द अज जल्द बिजली की मुस्तहकम सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान में पावर शटडाउन से मुतालिक आगाह कर रहे हैं, अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग बोल न्यूज के नुमाइंदे ने सवाल किया कि इमरान खान अगर दोबारा वजीर आजम बने तो क्या अमरीका बात करेगा।
जिस पर नेट प्राइस ने जवाब दिया कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान मुंतखब किसी भी सियासी जमात से बात कर सकते हैं, हुकूमतों से उनकी पॉलिसीज के मुताबिक रवाबित रखते हैं, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात है। नेट प्राइस का कहना था कि अमेरिका जनूबी एशिया में अमन व अमान और इस्तेकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान और भारत को तमाम मामलात पर बातचीत से हल करना होगा। दोनों मालिक में बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का मशवरा देते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर, PTI का मोहसिन नकवी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान। इमरान खान का कहना है कि आज लाहौर और बुध को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। मोहसिन नकवी गैर जानिबदार रही, रिजीम चेंज में बहुत किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की तैनाती को आला अदलिया में चैलेंज किया जाएगा। इमरान खान ने हुकूमत के मंसूबे से पर्दा उठा दिया, कहा इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने ये मोहसिन नकवी को लेके आया है। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगा, इससे तो मुल्क पे इंतशार होने लगा। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही तो मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट था। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब? इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तान में हुए। एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा, बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ है। इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि ऐसे शख्स की बात करने का कोई फायदा नहीं जो पाकिस्तान के लिए कहर था। मरियम नवाज ने कहा कि मोहसिन नकवी की तकर्रुरी पर इमरान खान को एतराज है तो फरह गोगी को वज़ीर आला मुंतखब करवा देते हैं। इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं। कोरोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज़ है तो फरह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत बड़े तौर से भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।